नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, मतलब प्रश्नोत्तर। नंबर क में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप देखो, पावस ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे आसमान धरती पर आ गया हो और कोहरा धुएं की तरह लग रहा है, जिसके कारण तालाब में आग लगने जैसा लग रहा है या प्रतीत हो रहा है। उसके बाद है नंबर 2, मेखलाकार शब्द का क्या कारण है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर, मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमर का आभूषण। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग चारों तरफ से घिरे पर्वत के साथ उदाहरण के लिए किया है। विभिन्न प्रकार के उदाहरण से कवि ने कविता में सजीवता लाने की कोशिश की है। मेखलाकार पर्वत अपने फूल रूपी नयन फाड़कर नीचे के तालाब के जल में अपना आकार देख रहे हैं। पर्वत के चरणों में फैले तालाब को दर्पण के रूप में व्यवहार किया है। नंबर 3, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्र दीर्घ सुमन से तात्पर्य है पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आँखें हो और वह इन आँखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब से देख रहे हैं। कवि ने इस पद का प्रयोग प्रकृति रूपी प्रेमिका के लिए किया होगा, क्योंकि वे प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? उत्तर, कवि ने तालाब की समानता दर्पण अर्थात आईने के साथ दिखाई है, क्योंकि तालाब पर्वत के लिए दर्पण का काम कर रहा है। वह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। नंबर 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात वे आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो मनुष्य गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते हो। ये वृक्ष मनुष्य के हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नंबर 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर, कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है।
पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप देखकर ही शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? देखो, उत्तर, पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। नंबर ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि का आशय है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। नंबर टू, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उत्तर, उक्त पंक्तियों के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि चारों तरफ धुआं होने के कारण लग रहा है कि इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान पर चढ़कर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। नंबर 3, गिरिवर के उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उत्तर, उक्त पंक्तियों का आशय है पहाड़ों के हृदय से उठ कर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा से एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये वृक्ष मनुष्यों की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों।